हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी, लास्ट वाला लेक्चर था, उसमें काफ़ी कुछ हमने देखा था। अकाउंट्स का मतलब और काउंटिंग का मतलब देखा था। 5 हेड्स देखे थे हमने, है ना। ये सब चीज़ें हमने देखी थी वहाँ। आज क्या करना है सर, मेन चीज़ जो है जर्नल एंट्री वो सीखनी है। हमें उसके रूल्स सीखने हैं, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, यानी कि जर्नल एंट्री करने के रूल्स होते हैं, वो हमें सीखने हैं। ठीक है, चलो। जर्नलाइजिंग करने के अगर रूल्स की बात करें तो अकाउंट ना 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में 2 तरीके के अकाउंट, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन जर्नलाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 तरीके के अकाउंट्स निकालते हैं। वो जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसमें ही 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। लेकिन हम जर्नलाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर मतलब तो बताओ इनका। अभी बताएंगे, रुक जाओ। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग के मतलब से अगर देखें तो हमें 3 प्रकार के नियम जो है वो सीखने होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा होगा तो इसे हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, है ना। लास्ट टाइम भी शिकायत आ रही थी बच्चों की, सर थोड़ा बड़ा लिखा करें। अगर बड़ा लिखेंगे तो स्पेस कम रह जाता है ना, इसलिए बड़ा नहीं लिखते हैं, बस थोड़ा। चलो, 3 तरीके के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं हमारे जनरलाइजिंग करने के। कौन कौन से? एक तो होता है उसमें पर्सनल अकाउंट, ठीक। एक होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। जिस बच्चे ने ये समझ लिए उसने बहुत कुछ समझ लिया अकाउंट्स में। ध्यान रखना, एक चीज को करते हैं हम डेबिट और दूसरी चीज को करते हैं हम क्रेडिट। ठीक है, ये सब होता है हमारे रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग के फॉर्मेट में, यानी कि रूल्स में। इन्हें कुछ लोग गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं कि ये गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के। यही जानने बहुत जरूरी हैं। अगर ये हमें आते हैं तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है ना। चलो, मतलब जानते हैं पहले पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? हमने ना एक लास्ट वाले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने एक राम एंड सन्स को माल बेचा था। किसने बेचा था? राम एंड सन्स ने माल बेचा था किसी कस्टमर को, ए को। ठीक है, ए को उन्होंने वहां पर माल बेचा था। इस पूरे ट्रांजेक्शन में 2 व्यक्ति थे, यानी कि 2 पर्सन थे, व्यक्ति थे। पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट के लिए नियम बना दिया गया। ठीक, उस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था? कुछ आया था, कुछ गया होगा। उसको छोड़ दो, किसी भी ट्रांजैक्शन में एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। फ्री में तो नहीं जा रहा है कुछ भी। ठीक है ना, एक चीज, एक सामान आएगा तो दूसरा जाएगा, ऐसे होता है। वो डील होगा हमारा रियल अकाउंट में। यानी कि रियल अकाउंट हमारा किससे मतलब रखेगा? एसेट से और लाइबिलिटीज से। फिलहाल एसेट समझो, यानी कि क्या संपत्ति आई है, क्या चीज फर्म में आई है और क्या हमारी बाहर गई है। ठीक, आने वाली चीज को कुछ करेंगे डेबिट वगैरह जो भी है, और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविकता से, यानी कि वास्तव में क्या आया और क्या गया। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया आपको, किसी भी फर्म का नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है ना। वो सब जो अकाउंट है वो खाते हैं, वो आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट मैंने आपको बताया, कोई भी चीज आएगी या जाएगी उसका विवरण जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, डेबिट क्रेडिट रियल अकाउंट के नियम से। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल का मतलब होता है बहुत तुच्छ सी चीज, यानी कि नाम मात्र के लिए। हिंदी में तो बोलते हैं नाम मात्र। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है? इसका मतलब अवास्तविक खाते। अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी में पर्सनल अकाउंट की, तो व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते लिख लेना अगर किसी को हिंदी में लिखना है तो। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है अवास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करेंगे सर? नॉमिनल अकाउंट में उस ट्रांजैक्शन में एक सामान आया, एक गया, ये तो हमने देख लिया। किससे आया, किसको गया, ये भी देख लिया। लेकिन उस ट्रांजैक्शन की वजह से किसी को प्रॉफिट हुआ होगा
और किसी को एक्सपेंस या लॉस जरूर हुआ होगा, ठीक है। वो जो प्रॉफिट है या वो जो लॉस है वो हमारा कहाँ आता है, वो आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट में। चलो अब सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। देखो डेबिट की स्पेलिंग ये होती है, शॉर्ट में इसे हम एब्रीविएट कर सकते हैं हम इसे ऐसे डेबिट, और क्रेडिट होता है ये, इसे करते हैं हम डिनोट CR डॉट करके, यानी कि क्रेडिट, ठीक है। होते क्या है अकाउंट्स में, एक चीज तो तय है कि एक व्यक्ति से अगर आएगा तो दूसरे व्यक्ति के पास जरूर जाएगा, यानी कि अकाउंट्स में दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल, है ना। शेर और चीता जो होते थे वो हैं, यही था, नहीं चीता और बकरी होते थे शायद, जो भी था, खैर वो हमारा बचपन था। अकाउंट्स में भी ऐसे ही दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी कि एक व्यक्ति के पास में जब कुछ पहुंच जाता है तो वो ऋणी हो जाता है, डेबिट हो जाता है। हिंदी में ऋणी बोलते हैं इसे, ऋणी, ऋणी, ठीक है। डेबिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋणी, ऐसे करके। और क्रेडिट को बोलते हैं हिंदी में धनी, ठीक है। ये होते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट। तो एक बंदे को डेबिट, एक बंदे को क्रेडिट, यानी कि एक चीज़ आई है गई है, दूसरी चीज़ गई है आई है, कुछ हमें देखना होता है। इसीलिए दो पक्ष होते हैं, एक जो पक्ष होता है उसे डेबिट कर देते हैं, एक पक्ष जो होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए होते हैं डेबिट क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में सर किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे, सुन लो जरा ध्यान से। पर्सनल अकाउंट में करते हैं हम डेबिट किसको, डेबिट करते हैं रिसीवर को, ठीक है। किसको करते हैं, रिसीवर को। रिसीवर कौन होता है सर, पाने वाला। एक व्यक्ति तो होगा पाने वाला, तो पाने वाले को क्या कर देते हैं हम, डेबिट। और एक व्यक्ति होगा देने वाला, तो हम उसे क्या करते हैं, गिवर बोलते हैं उसे, द गिवर, ठीक है। द गिवर बोलते हैं उसे हम, यानी कि एक व्यक्ति होगा देने वाला, एक होगा पाने वाला, तो एक होगा देने वाला। तो देने वाले को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट का मतलब सुनो, एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। तो जो आया है व्यापार में उससे डेबिट कर लो, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट, हिंदी में आने वाली चीज, ठीक है। आने वाली चीज जो होती है वो डेबिट हो जाती है, और जो जाने वाली चीज है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, जो जाने वाली चीज है उसे करते हैं हम क्रेडिट, ठीक है। जो जाने वाली चीज है उसे कर देते हैं हम क्रेडिट। दो अकाउंट देखे हमने, पर्सनल का नियम देखा था कि पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। इन इंग्लिश डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हमने देखा आने वाली चीज डेबिट, व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिट। जो व्यापार से बाहर जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे, जो व्यापार में आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। ये हमने इतना देख लिया। नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, चलो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे व हानियां, ठीक है। क्या चीज, खर्चे व जो नुकसान होगा या हानि होगी उसे हम करते हैं डेबिट, और जो इनकम होगी, ऑल इनकम एंड गेन लिख लो, ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि सभी आय व लाभ, ये क्या होते हैं हमारे, ये हो जाता है हमारे क्रेडिट, ठीक है। तो ये नियम है, इन नियमों के बिना अकाउंट्स अधूरी है, और वो बच्चा भी अधूरा है जिसको अकाउंट्स सीखनी है। इन नियमों के बिना भाई कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें, हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे अभी से ही। फॉर्मेट देखेंगे पहले जर्नल एंट्री बनाने का, और उसके बाद हम जर्नल एंट्री के ये जो रूल्स हैं उन्हें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो इन्हें, मैं साइड हो रहा हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
चलो हटा देते हैं इसे। फॉर्मेट देखेंगे, जर्नल एंट्री बनाने का फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल। चलो बाकी के जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देते हैं। ये होता है पूरा जर्नल का फॉर्मेट। कितने कॉलम होते हैं इसमें? 5 होते हैं। पहले में डेट, दूजे में पार्टिकुलर्स लिखते हैं हम, तीसरे में लिखते हैं एलएफ, जिसका मतलब होता है लेजर फोलियो। सर ये करवा क्या रहे हैं आप? जर्नल एंट्री जहां रिकॉर्ड होती है, वो जो रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, नमूना आपको दिखा रहा हूँ। किसका? जर्नल का। जर्नल का नमूना है ये। और एक में आती है डेबिट की अमाउंट और एक में आ जाती है भाई क्रेडिट की अमाउंट। ठीक है, एक में डेबिट की अमाउंट, एक में हमारी क्रेडिट की अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक? ये होता है हमारा फॉर्मेट किसका? जर्नल का। इसमें हम क्या करते हैं? एंट्रीज करते हैं। मैं आपको एंट्रीज बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मेट में नहीं करके बताऊंगा। इस तरीके से हमारा हो जाता है, यानी कि जो डेबिट होगा उसे डेबिट लिखकर, ऐसे जो भी यहाँ डेट है उसे डेट लिखेंगे। जो डेबिट होना है एंट्री में डेबिट करके अकाउंट डेबिट लिखेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं क्रेडिट का और बस अकाउंट लिखते हैं। क्रेडिट वाली चीज़ में हम अकाउंट के बाद में क्रेडिट नहीं लिखते हैं, एलएफ खाली छोड़ते हैं। क्या होता है सर ये एलएफ? एलएफ होता है भाई लेजर फोलियो, यानी कि ऐसा समझो पहले के ज़माने में नहीं होती थी मोबाइल वाली डायरी जो होती थी, एंड्रॉयड फ़ोन तो होते नहीं थे इतने, तो घरों में ना डायरी होती थी। मतलब एम फॉर मनोज भैया का निकालना है नंबर, तो आप एम पर चले जाओ और मनोज जी का नंबर देख लो। ऐसे ही करके वो डायरेक्ट तुरंत पहुंच जाने के लिए हम एलएफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे एंट्री नंबर ये, या लेजर फोलियो उसका यहाँ पर मिलेगा। ये एंट्री रिकॉर्ड का हूँ, ये लेजर में जाकर तुरंत देखने के लिए एलएफ का प्रयोग होता है। डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ चलेंगे, बराबर चलेंगे, कभी जुदा नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पक्ष डेबिट होगा तो दूसरा अपने आप क्रेडिट होगा। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। हर एक एंट्री के बाद में लिखते हैं यहाँ कुछ लाइनें। उस लाइन का मतलब होता है नरेशन। नरेशन का क्या मतलब है सर? नरेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण से तात्पर्य उस चीज से है, आपने एंट्री जो बनाई है ऊपर, वो एंट्री है किस चीज की, उसको स्पष्ट करती है आपकी ये वाली लाइन। एक एंट्री बनाने के बाद में लिखते हैं आप इस लाइन को, जिसे कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ वो लिखते हैं पार्टिकुलर में, डेट में डेट आ जाएगी, एलएफ मैंने आपको लेजर फोलियो बता दिया, डेबिट में डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट। ये होती है हमारी पूरी फॉर्मेट इसका जर्नल का, जिसमें हम एंट्री करते हैं। टैली वाले बच्चों को तो पता ही होगा, जब आप टैली में जाओगे तो आपको यही फॉर्मेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे सिस्टम पर वर्क करते हैं। ठीक है, 11th वालों के लिए क्या करना होता है, मैं ऐसे फॉर्मेट बनाकर तब एंट्री करनी होती है। डेबिट करा, क्रेडिट करा, अमाउंट लिखी, फिर अमाउंट लिखी, डेट लिखी, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 1-2 मुश्किल से 5 जर्नल एंट्री हम देख पाएंगे इस वाली वीडियो में। वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि है ना, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो भी देखना है। चलो इसे कॉपी करो फटाफट से, इसका एसएस लो स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं फिर क्या कराना है आपको।